हेलो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे। आज हम लोग प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे। थ्योरी हमने पढ़ ली थी, कंपनी क्या होता है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, शेयर्स के टाइप्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक नॉर्मल अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन किया था और उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा था, कॉल्स एंड अरियर्स, उसके बाद फॉर फीचर, उसके बाद री इश्यू एंड देन कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। किसी को इसमें डाउट है या रिवीजन किया हो तो फिर कुछ कोई क्वेरी आई है तो पूछ लीजिए प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 4 किया था हम लोगों ने कल। आज हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे, इसमें प्रीमियम भी है। चलिए देखिए, 1000 शेयर्स इशू हुए हैं, 10 रुपए का एक है, एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2। दैट मीन्स कि जो 10 रुपए का शेयर है उसको हमने 12 रुपए पे बेचा है, 2 रुपए एक्स्ट्रा बेचा है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो है एप्लीकेशन पे 2 रुपए, प्रीमियम अलॉटमेंट पे 5 रुपए है। इसका मतलब 3 + 2, 3 रुपए अलॉटमेंट के अपने और 2 रुपए प्रीमियम के। मैंने आपको बताया था जो प्रीमियम होता है वो किसी के भी साथ होता है, एप्लीकेशन पे हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे हो सकता है, फाइनल कॉल पे हो सकता है, जनरली अलॉटमेंट पे होता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। और ये कौन सी वाली एंट्री में हम इसको लिखते हैं, हमेशा ड्यू वाली एंट्री में लिखते हैं। बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं आता, हमेशा ड्यू वाली एंट्री में आता है, जो शेयर कैपिटल वाली एंट्री होती है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हुआ। इस क्वेश्चन में ये हुआ कि हम लोगों ने शेयर्स इशू किए थे 1000, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो हुई 1500 शेयर्स की। हमेशा याद रखिएगा, कंपनी कभी भी अपनी इशूड कैपिटल से ज्यादा तो शेयर्स किसी को दे नहीं सकती है। भाई अगर मेरे पास सपोज किसी क्लासरूम में अगर 20 सीट्स हैं तो उतने ही बच्चों का तो एडमिशन हो सकता है, ठीक है ना, उससे ज्यादा का तो नहीं हो सकता। सेम कंडीशन यहाँ पे होती है कि जो आपका इशूड कैपिटल है, जितने भी शेयर्स है, चाहे एप्लीकेशन कितने की भी आ जाए। सपोज अगर नॉर्मल अगर आप इसमें देखें, जो आजकल एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, कहीं पर अगर एक सीट होती है तो भी फॉर्म्स कितने रिसीव होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, थाउजेंड्स तक हो जाते हैं, इससे भी ज्यादा हो जाते हैं बल्कि। क्योंकि जो अप्लाई कर रहा है उसको नहीं पता कि और कौन कौन से लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन तो कितने की भी आ सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लिमिटेशन क्या होती है, जितना आपने इशू किया है उससे ज्यादा आप शेयर्स नहीं दे सकते, अलॉटमेंट नहीं कर सकते आप 1000 से ज्यादा शेयर्स का। तो फिर क्या करना पड़ता है, तो फिर इस 1500 शेयर होल्डर्स को, जिन लोगों ने 1500 शेयर्स मांगे हैं, उनको हम 1000 में कैसे एडजस्ट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, और यू कैन से
प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इसका किया क्या हमने, देखिए जब भी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा ना, तो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि कितने आपने रिजेक्ट किए हैं, कितना आपने प्रोराटा किया है। अगर कुछ नहीं लिखा होगा रिजेक्शन के बारे में तो आप मानेंगे कि प्रोराटा ही हुआ है, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन होगा। देखिए, मनी ओवर पेड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टू अलॉटमेंट ड्यूज। जितना भी एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा आया है एप्लीकेशन का, उसको हमने क्या किया, सारे को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। फिर उसके बाद मिस्टर राजा जो है, की शेयर्स हैं इनके, फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल, इन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी तो इनके शेयर्स को फोरफिट कर दिया। शेयर्स को फोरफिट करके फिर मिस्टर विजय को क्या कर दिया हमने, री इशू कर दिया एट द रेट 9 रुपीज पर शेयर। क्वेश्चन में कितना प्रॉब्लम है देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन कितने की आई है, 1500 शेयर्स की आई है। एप्लीकेशन कितने की रुपए की थी, 2 रुपए पर शेयर की थी, तो 1500 इंटू 2, 3000 आपका पैसा रिसीव हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कौन सी एंट्री होती है, पेमेंट की एंट्री होती है। जितना भी अमाउंट मिलता है एप्लीकेशन पे उसको हम रिसीव करने की एंट्री कर देते हैं। लेकिन कंपनी के पास लिमिट कितनी है, शेयर कैपिटल वो कितनी इशू कर सकती है, ओनली फॉर 2000 रुपीज। क्योंकि शेयर्स कितने हैं, 1000 ही है। एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 2 रुपए की है। तो शेयर कैपिटल में तो इससे ज्यादा पैसा आ ही नहीं सकता। एप्लीकेशन पे कितना रुपए आ गए, 3000 रुपए आ गए। आने कितने थे, 2000। अब ये 1000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए ना, तो इस 1000 रुपए को हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। मतलब देखिए हमने क्या किया, ये जो 1500 शेयर्स थे, सपोज किसी पर्सन ने 15 शेयर्स मांगे फॉर एग्जाम्पल, हमने उसको कहा कि देखिए 15 शेयर्स तो हम नहीं दे सकते क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा की आ गई है, तो जो भी कोई जितने मांग रहा है उसको हम उतने नहीं दे पाएंगे। हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें प्रोराटा करना पड़ रहा है, एक रेशो में देंगे हम सबको। तो 15 शेयर्स जिसने मांगे उसको हमने सिर्फ 10 शेयर्स दिए। अगर आप रेशो निकाले तो रेशो क्या बैठ रहा है, 3:2। यही तो रेशो हो रहा है कि अगर किसी ने 3 शेयर्स मांगे तो उसको हम कितने दे रहे हैं, 2 शेयर दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, कि जिस पर्सन ने ज्यादा शेयर्स मांगे हैं, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है हम 1000 से ज्यादा नहीं दे सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज किसी ने 15 शेयर मांगे तो उसको 10 दे दिया हमने, एक रेशो निकाल लेते हैं, तो उस रेशो में उन शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब लेकिन एक चीज समझिए यहाँ पे, जिस पर्सन ने 15 शेयर्स आपके लिए अप्लाई किया होगा, तो उसने एप्लीकेशन भी तो 15 के अकॉर्डिंग दी होगी। तो इसका मतलब उसकी एप्लीकेशन कितनी आई होगी, 30 रुपीज की आई होगी। लेकिन आप उसको कितने शेयर्स दे रहे हो, सिर्फ 10 दे रहे हो। तो एप्लीकेशन कितने रुपए की आनी चाहिए, 20 रुपए की आनी चाहिए। 20 रुपए आने थे लेकिन 30 रुपए आ गए, तो अब 10 रुपए एक्स्ट्रा है। तो अभी जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है, या तो हम क्या करें, ये जो है ये मिस्टर ए है, ठीक है। अब या तो ये 10 रुपए मिस्टर ए को वापस कर दे कि सर ये जो 5 शेयर्स हैं, 15 की जगह हम सिर्फ 10 ही दे सकते हैं, 5 शेयर हम आपको नहीं दे पाएंगे, और ये आपका जो एक्स्ट्रा 10 रुपए का अमाउंट है ये आप ले लीजिए वापस। एक ऑप्शन तो ये है। लेकिन जब थोड़े दिन बाद ही वापस से मिस्टर ए को अलॉटमेंट की पेमेंट करनी है, अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 5 रुपए की, तो जब मिस्टर ए को थोड़े ही दिन में पैसे वापस देने ही, वापस का मतलब नेक्स्ट कॉल पे पैसे देने ही है, तो मिस्टर ए क्या कहेगा, सर ये 10 रुपए आप रख लीजिए और आप मुझे जब अलॉटमेंट की एंट्री डी होगी तो वहां पे इस पैसे को मेरा एडजस्ट कर लीजिएगा। इस वाले प्रोसीजर में थोड़ा कन्वीनियंस है ना, बताइए। मैम ये जो रेशो है ये क्या इसमें गिवन है? मैम ये गिवन, मतलब आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, गिवन नहीं होता, आप लोगों को खुद से फाइंड आउट करना पड़ता है कि 1500 एप्लीकेशन आ गई, लेकिन आपके पास कितने शेयर्स हैं, सिर्फ 1000, इससे ज्यादा आप दे नहीं सकते हैं। मांगे कितने, 1500, तो आप क्या करते हैं, फिर एक रेशो निकाल लेते हैं, उस रेशो में उनको क्या करते हैं, उन शेयर्स को प्रोपोर्शनेट कर देते हैं या बांट देते हैं।
तो हम लोगों ने रेशियो निकाला 3:2। ठीक है मैम। और एक तो ये तरीका है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है, वो क्वेश्चन में आपको सारी डिटेल्स गिवन होती है कि करना क्या है। सपोज वो क्या कहेंगे कि 200 शेयर्स को तो कर दीजिए रिजेक्ट, ठीक है, और बाकी के जो बचे, सपोज 1300 बचे अब, तो ये 1300 का कर दीजिए आप प्रोपोर्शनेट। तो उस केस में रेशो क्या हो जाएगा, 13:10। उस केस में ये रेशो हो जाएगा। तो जो भी शेयर्स को आप एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट अलॉटमेंट, उसको हम बोलेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट। सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, कितने रिजेक्ट किए। अगर वो बोलेंगे कि रिजेक्ट नहीं किए, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है, जितना भी मनी ओवर पेड था उस सबको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो इसका मतलब इसमें पूरे का ही क्या हो गया, प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे के रखेंगे कि कितने शेयर्स का प्रोराटा अलॉटमेंट करना है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसमें कि ये 10 रुपए कहां से आए, कैसे पैसा जो है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है। वो इसलिए एडजस्ट हो रहा है क्योंकि मिस्टर ए के हमने उसको 10 शेयर्स दिए, मांगे उसने 15 थे, एप्लीकेशन 15 के हिसाब से दी थी, उसने 30 रुपए दे दिए थे, पर हमने उसके कितने कहा, हमने कहा आपके जो पैसे एडजस्ट कर रहे हैं वो अभी हम 20 रुपए ही कर रहे हैं, बाकी का जो 10 रुपए है वो आपका हम कहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, जब अलॉटमेंट की एंट्री होगी। ठीक है, तो इस तरह से करके अलॉटमेंट पे कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया, 1000 एक्स्ट्रा आ गया। तो जब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे, देखिए किस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब अलॉटमेंट की एंट्री करनी है ड्यू की, ठीक है, ये एडजस्टमेंट जो होगी वो पेमेंट पे होगी। अभी देखिए ड्यू की एंट्री कीजिए, नॉर्मल शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होती है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, मैंने आपको बताया था प्रीमियम जो है वो क्रेडिट साइड में आएगा और जो डिस्काउंट है वो डेबिट में आएगा। कल मैंने आपको बताया था ये पॉइंट। तो आपका प्रीमियम आ गया क्रेडिट में। प्रीमियम कितने रुपए का था, 2 रुपए का था, 3 रुपए की अलॉटमेंट थी, तो टोटल 5 रुपए की अलॉटमेंट थी, जिसमें से 3 रुपए अलॉटमेंट के थे, 2 रुपए प्रीमियम के थे। तो आपने क्या किया, इस तरह से एंट्री को ड्यू कर लिया, 5000, 3000, 2000। लेकिन जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे, इस 5000 को जब आप रिसीव करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 1000 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब कितने आने हैं, अब आने हैं ओनली 4000। अगर ये वाला केस नहीं होता, प्रोराटा वाला केस नहीं होता, तो यहाँ पर दोनों जगह 5000 आता। लेकिन क्योंकि 1000 रुपए पहले ही आ चुके हैं एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे, तो अब हम जो एंट्री करेंगे वो कितने से करेंगे, 4000 से करेंगे। जिसको भी इसमें डाउट है प्लीज अभी पूछ लीजिए, क्योंकि जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है ना प्रोराटा का, ये वहां मैडम, कंफ्यूजन होता है। हेलो जी सर। मैडम, 1 सेकंड टेल मी मैडम, बैंक अकाउंट में 4000 कैसे है, 4000 जी हो? जी सर, मैं बताती हूँ। देखिए सर, शेयर अलॉटमेंट वॉज ड्यू फॉर 5000, ठीक है सर। एक बार मैं आपको इंस्टॉलमेंट दिखाती हूँ, देखिए ये आपको इंस्टॉलमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, यस मैडम। 2532। अलॉटमेंट कितने का है, 5 रुपीज का है, उसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम भी है। तो यस अब देखिए इस 5 को कैसे एडजस्ट किया है। पहले तो इस 5 के लिए एक नॉर्मल ड्यू की एंट्री की, 5000 शेयर अलॉटमेंट में पूरा हो गया, जिसमें से कि 3000 तो नॉर्मल हमारे शेयर कैपिटल के थे, 2 रुपए का प्रीमियम था, तो 2000 प्रीमियम में आ गया। इस एंटर में कोई डाउट सर? नो मैडम, इधर तक ओके जी। अब देखिए सर, 1000 रुपीज जो है वो आपका ऑलरेडी आ चुका है अलॉटमेंट पे। ड्यू कितना है, ये तो 5000। एक्सेस अमाउंट है ना मैडम, प्रोराटा जी में सर, एडजस्ट किया ना। सर प्रोराटा में नहीं एडजस्ट किया। देखिए इस लाइन को दोबारा से रीड कीजिए, मनी ओवर पेड, जो भी मनी एक्स्ट्रा है एप्लीकेशन पे, इट वाज एडजस्टेड टू अलॉटमेंट ड्यूज, कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पे आया है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। ओके ओके ओके। ठीक है सर। तो ये जो 1000 रुपए एक्स्ट्रा आया था, इस 1000 को हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, तो हमारा जो अलॉटमेंट है वो कितने रिसीव होगी, 4000 से रिसीव होगी, क्योंकि 5000 ड्यू था, 1000 ऑलरेडी पेड, तो जो एंट्री होगी पेमेंट की वो होगी आपकी 4000 से। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री 3 रुपीज से थी,
तो 3 रुपीज इंटू 1000 शेयर्स ड्यू की आपने एंट्री, कोई कॉल्स इन अरियर नहीं है तो पेमेंट की एंट्री हो गई 3000 सेम। फिर उसके बाद सेकेंड कॉल की एंट्री ड्यू की 2 रुपीज की थी, 2 इंटू 1000 2000 हो गया। अब लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हो गए कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, देखते हैं क्या कॉल्स इन अरियर्स हुए थे। कॉल्स इन अरियर्स हुए थे मिस्टर राजा के 30 शेयर्स के। इन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी थी तो इनके शेयर्स को फोरफिट कर दिया। चलिए अब पहले कॉल्स इन अरियर्स करते हैं और फिर फोरफिट करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था ये दोनों जो एंट्रीज है वो कंबाइंड भी हो सकती है और इस तरह से अलग अलग भी करके दिखा सकते हैं आप। या तो आप ये एंट्री कर लीजिए, बैंक डेबिट कॉल्स इन अरियर्स डेबिट। कॉल्स इन अरियर्स जो है वो एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, तो इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर टोटल हमारा जो पैसा आना था फाइनल कॉल पे वो कितना आना था, 2000 आना था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000। फिर उसके बाद कॉल्स इन अरियर्स कितने हुए, कितने शेयर्स के हुए थे, 30 शेयर्स के हुए थे ना, 30 इंटू 2 तो 60 रुपीज के कॉल्स इन अरियर्स हो गए। तो फिर पैसा कितना मिलेगा, बैलेंस 1940। अब देखिए बैंक में 1940 है, 1940 है, कॉल्स इन अरियर में 60 है, 60 है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ये जो है आपका, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, शेयर कैपिटल नहीं आएगा, शेयर फाइनल कॉल आएगा। शेयर फाइनल कॉल में कितना है, मैंने 2000 लिखा है, 1940 और 60 इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा 2000 इन क्रेडिट, दोनों क्रेडिट में ही है ना, दोनों का टोटल कीजिए 2000 लिख दीजिए। आप चाहे तो ये वाली एंट्री कर सकते हैं या फिर ये वाली एंट्री कर सकते हैं। ये वाली करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप लोगों को प्रेजेंटेशन से ज्यादा आपको आंसर पे ध्यान देना है, तो मैडम इसलिए जी सर। मैडम कॉल्स इन एरियर जो एंट्री है ना वो अपना जी। लॉस होता है ना मैडम। जी सर, इसलिए इसको डेबिट करते हैं। अच्छा इसलिए डेबिट कर रहे हैं। जी सर, जब और कॉल्स इन एडवांस होता है ना सर हाँ तो वो आपके लिए प्रॉफिट है, तो उसको आप क्रेडिट में जाता है वही, जैसे कॉल्स इन अरियर डेबिट हुआ है ऐसी। अगर सपोज इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस होता तो फिर आप इसके नीचे लिखते टू शेयर फाइनल कॉल के साथ लिख देते टू कॉल्स इन एडवांस। ये सिंगल एंट्री चाहिए इसका कॉल्स इन एरियर। हाँ जी, मतलब आपकी मर्जी है सर, कंबाइंड एंट्री कर लीजिए या ऐसे सेपरेट एंट्री कर लीजिए, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। कंफ्यूजन होता है मैडम इसमें बहुत, क्या होता है सर, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। सर बताइए क्या कंफ्यूजन होता है। कॉल्स इन एरियर एंट्री है ना उसमें थोड़ा जी कंफ्यूजन होता है। सर देखिए कॉल्स इन हाँ। अरियर का सीधा सीधा मतलब होता है पैसे इतने शेयर्स पे इस कॉल के पैसे नहीं आए, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जिस कॉल में अरियर्स हुए, जैसे फाइनल कॉल में फाइनल कॉल 2 रुपए की तो शेयर्स इनटू 2 रुपीज कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा कॉल्स इन अरियर। ये वाली जो अमाउंट है ये आपको प्रीवियस वाली ड्यू वाली एंट्री से मिल जाएगी। ये देखिए ये 2000 यहाँ से मिल की गया, है मैडम है ना इसमें इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 60 ये 60 कहाँ से इक्विटी आया, शेयर फाइनल कॉल वो क्रेडिट में किया है ना मैडम, ये वाला पूछ रहे हैं सर। 9 नंबर वाला। हाँ 9 नंबर वाली ये 60। हाँ सर ये क्या करते हैं ना, ये हाँ, क्योंकि हाँ, सेपरेट एंट्री की है तो आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए एक साथ 2000 लिख दीजिए, लेकिन जब आप कॉल्स एंड अरियर की अलग एंट्री करेंगे तो फिर आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा ना इस 2000 का, हाँ, फिर आपको ऊपर उसमें नीचे में एक ही सेम एंट्री सेम में की हो लिखिए। सकता है वो मैडम। जी आप प्लीज ये वाली एंट्री तो बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, सीधा ये वाली एंट्री कीजिए। देखिए आपको प्रेजेंटेशन तो करना नहीं है वहां पे, है ना, आपको तो आंसर निकालने से मतलब है अभी के लिए तो प्लीज आप सिंगल एंट्री वाले जो एंट्रीज है उन पे फोकस कीजिए, ये डबल डबल वाली मत कीजिए। मैम ये 1940 वाला एक नंबर बता दीजिए कैसे है। जी मैम मैं बताती हूँ। मैम हमारा जो 30 शेयर्स थे उन पे फाइनल कॉल नहीं आई 2 रुपए की, तो 60 रुपीज जो है वो मेरे क्या हो गए, कॉल्स एंड अरियर्स हो गए। तो अगर 2000 में से 60 रुपीज नहीं आए तो फिर कितने रुपए आए होंगे मैम, 2000 इंटू 60 1940। ठीक है मैम, ये पेमेंट वाली एंट्री है ना। तो अच्छा अगर मेरे 60 रुपीज के कॉल्स एंड अरियर्स हो गए तो फिर बैलेंस अमाउंट ही तो मिलेगा मुझे, फिर पूरे 2000 नहीं मिलेंगे। तो कितना आ गया 1940 आ गया, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसीलिए आप ये वाली एंट्री करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड अरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पे लिखिए 2000 जो ऊपर था
यहाँ वाला ड्यू वाली एंट्री का, और फिर उसके बाद कॉल्स एंड एरियर्स निकालिए, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल मनी करके, और जो भी बैलेंस बचेगा वो बैंक में आ जाए। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब करते हैं फोरफीचर। मैंने आपको फोरफीचर की एंट्री बताई है। शेयर इश्यू करते तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, वापस ले रहे तो क्या होगा? डेबिट होगा। सीधी सादी एक एंट्री करनी है बस। शेयर कैपिटल डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फोरफीचर। कॉल्स इन अरियर, जो पैसा नहीं आया, 60 रुपए नहीं आए। और अब फोर फीचर में शेयर जो कैपिटल पैसा डेबिट आ होगा चुका ना, है, जो पैसा आ चुका है, अब वो आप मुझे वापस। बताइए, इस पर्सन ने क्या नहीं दिया? सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी ना। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सब कुछ दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक पॉइंट याद रखने वाला है, अगर बाय चांस टफ क्वेश्चन आया तो इस तरह का दे देंगे। देखिए, इफ प्रीमियम, या इसको ऐसे मत लिखिए। देखिए, अगर सपोज अभी यहाँ पर आपके जो कॉल्स एंड अरियर्स है वो कहाँ पर हुए? फाइनल कॉल में हुए। यस मैडम। ठीक है, फाइनल कॉल में हुए तो, और आपके क्वेश्चन में प्रीमियम भी था, लेकिन प्रीमियम कहाँ था? अलॉटमेंट पे था। इस बात को प्लीज ध्यान से समझिएगा। प्रीमियम अलॉटमेंट पे था, अरियर्स कहाँ हुए? फाइनल कॉल में हुए। तो आप उस केस में प्रीमियम को करेंगे इग्नोर, फोर फीचर के टाइम पे इग्नोर एट द टाइम ऑफ फोर फीचर। प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको प्रीमियम कंफ्यूज कर देगा और आपका आंसर हो जाएगा गलत। अगर आपके कॉल्स इन अरियर उस कॉल पे है जिस कॉल पे प्रीमियम था, समझ रहे हैं? अगर सपोज आपका जो कॉल्स एंड एरियर्स है अगर वो अलॉटमेंट पे होते तो फोरफीचर के टाइम पे प्रीमियम को आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा सुनिए। देखिए मैडम एक बार बताओ मैडम। जी सर, मैडम दोबारा इसको बताइए। रिवाइज कीजिए ना। जी सर, मैं रिवाइज कर रही हूँ। यही देखिए इम्पोर्टेंट है मैडम। देखिए, अगर सपोज आपका कॉल्स इन अरियर एंड प्रीमियम अगर आपका है सेम कॉल में, सेम कॉल समझ रहे हैं ना? कुछ भी हो सकता है। एप्लीकेशन में तो देखिए कॉल्स एंड एरियर हो ही नहीं सकते, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अलॉटमेंट एंड कॉल्स। कॉल्स कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 कितनी भी हो सकती है। तो अगर आपका कॉल्स इन अरियर एंड प्रीमियम दोनों अगर सेम कॉल पे हैं तो उस केस में एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा फॉरफीचर वाली एंट्री में। अगर कॉल्स इन अरियर एंड प्रीमियम सेम कॉल में है, सेम कॉल मतलब अलॉटमेंट या फिर कॉल्स, तो जब आप फॉरफीचर करेंगे उस समय पे आप प्रीमियम को डेबिट करेंगे फॉरफीचर वाली एंट्री में। और अगर कॉल्स इन अरियर्स एंड प्रीमियम अगर वो आपका डिफरेंट कॉल पे है, मतलब प्रीमियम जैसे कि आपका इस केस में अलॉटमेंट पे था लेकिन कॉल्स इन अरियर कहाँ पे थे? सेकंड कॉल में थे। तो अगर इस तरह का केस होगा तो तब आप इस चीज को कर देंगे इग्नोर और आप करेंगे नॉर्मल फॉरफीचर की एंट्री, उसमें प्रीमियम का कोई रोल नहीं होगा। इस पॉइंट को प्लीज लिख लीजिए, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। हमारे वाला जो इस क्वेश्चन में करंट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये वाला केस है, क्योंकि प्रीमियम है हमारे अलॉटमेंट पे और कॉल्स इन अरियर हुए सेकंड कॉल में। लेकिन अगर कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट में ही होते तो फिर हमें प्रीमियम को डेबिट करना पड़ता एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। नोट कर लीजिए इसको, और अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए।
मैम जैसे प्रीमियम में इसका पहले ही आ गया था पैसा, तो जी ये सर। कॉल फॉरफिट किए तो प्रीमियम वाले पैसा का क्या हुआ फिर? सर देखिए, अगर हमारा जो प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम वाले केस में अगर कॉल्स इन अरियर नहीं हुआ था, इसका मतलब उस पर्सन ने प्रीमियम दे दिया है ना सर। तो अगर हमारा प्रीमियम रिसीव हुआ है तो उसको हम नॉर्मल प्रीमियम अकाउंट में, जो नॉर्मल प्रीमियम अकाउंट का ट्रीटमेंट होता है, वही ट्रीटमेंट यहाँ पर हम लोग इसको देते हैं। लेकिन अगर प्रीमियम आपने मांगा और आपने क्या किया, उसी में कॉल्स इन अरियर हो गए, तो इसका मतलब उस पर्सन ने कॉल मनी भी नहीं दी और प्रीमियम भी नहीं दिया। तो जो हमने प्रीमियम को क्रेडिट करके अपना प्रॉफिट क्रिएट किया था, या कह लीजिए ड्यू किया था, तो उसको आपको डेबिट करके खत्म करना पड़ेगा। अगर उसने प्रीमियम दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्रीमियम में ही कॉल्स एंड अरियर्स हो गए, तो जो आपने प्रॉफिट अपना ड्यू किया था प्रीमियम को क्रेडिट करके, फिर आपको उसको डेबिट करके खत्म करना पड़ेगा अकाउंट से। इसीलिए फॉरफीचर के टाइम पे जो प्रीमियम है वो डेबिट होता है, अगर उसी कॉल में कॉल्स इन अरियर हैं। अगर उसने दे दिया तो नॉर्मल, फिर तो उसको प्रीमियम ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम कौन सा नॉर्मल वाला पैसा कौन सा हम उसको वापस कर देते हैं, वो भी तो हम लोग ही रखते हैं। अब आप इसी पर्सन का देख लीजिए, 30 शेयर्स पे इसने सिर्फ लास्ट के 2 रुपए तो नहीं दिए, बाकी 10 रुपए तो दे दिए ना इसने, इंक्लूडिंग प्रीमियम। टोटल 12 रुपए में से बेचारे ने 2 रुपए तो नहीं दिए, तो इसका ये 10 रुपए खा गई ना कंपनी, प्रॉफिट कर लिए ना शेयर्स। बताइए, देखिए डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम था, लेकिन फॉरफीचर के टाइम पे प्रीमियम नहीं आएगा, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो चुका है, तो उसको हम साइड हटा देंगे। ठीक है, तो हमने एंट्री क्या करनी है, कॉल्स इन अरियर कितना है 60 रुपीज, क्योंकि 30 शेयर्स पे लास्ट कॉल नहीं आई थी, और बाकी कितना पैसा लेकिन आ चुका है, प्रीमियम को हटा के बताना है। वैसे तो 10 रुपए आ चुका है, अगर आप प्रीमियम को इंक्लूड करें तो 10 रुपए आ चुके हैं, लेकिन कॉल के कितने पैसे हैं, कॉल के 8 रुपए आए, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, और 2 रुपए ये तो, ये कितने की थी कॉल, सेकंड कॉल कितने रुपए की थी, 2 रुपए की थी, सिर्फ 2 रुपए नहीं आए, तो ये शायद 3 रुपए की थी फर्स्ट कॉल। जिनको भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, और देर मत कीजिए डाउट पूछने में, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। फॉरफीचर करना है, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर, ये एंट्री होती है। कॉल्स इन अरियर कितने हैं, 30 रुपए इंटू 2 शेयर, सॉरी 30 शेयर्स इंटू 2 रुपीज, क्योंकि फाइनल कॉल नहीं दिया, बाकी का जो पैसा था वो दे चुके हैं। क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम को अब आप भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए उसको कि कोई प्रीमियम था भी। अब नॉर्मल इसको ट्रीट कीजिए, 8 रुपए आ चुके हैं, टोटल 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए आ चुके हैं, 2 रुपए नहीं आए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 3 जा 240 आ जाएगा, और टोटल 300 आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा। जिनको डाउट से पूछिए वैल्यूज में, नहीं तो फिर आगे रीइश्यू करते हैं इसको। मम्मी 270 कैसे आया, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट 240 है मैम, नहीं, इसके ऊपर वाला। ये वाला, ये तो अभी बताऊंगी मैम, एंट्री ये रीइश्यू की एंट्री है। फॉरफीचर की एंट्री क्लियर है। देखिए, फिर हमें क्या करना है, रीइश्यू करना है। रीइश्यू में मैंने आपको बताया था, इन 30 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं आप। ये जो शेयर कैपिटल का पैसा है, एग्जाम में सवाल कैसा आता है मैडम? सर एग्जाम में इस तरह का ही क्वेश्चन आता है कि 30 रुपीज, सॉरी 30 शेयर्स पे फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, बाकी कॉल रिसीव हो चुकी है,
तो इन्होंने पैसे नहीं दिए तो हमने इनके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, फिर बाद में उसको 8 रुपये 9 रुपये में रीइश्यू कर दिया। कैपिटल रिजर्व बताइए कितना है। ठीक है सर, अभी मैं करवाऊंगी क्वेश्चंस। देखिए अब रीइश्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल का जो भी अमाउंट यहाँ पे उसको ले आइए यहाँ, ये आप ले आए। कितना है यहाँ पे 300 था, तो आप यहाँ पे 300 ले आए। ठीक है सर। फॉरफिटेड शेयर्स प्रॉफिट कितने का हुआ था, इन शेयर्स को फॉरफिट करने में प्रॉफिट कितने का हुआ 240, उसको यहाँ लिख लीजिए। ठीक है। शेयर कितने में बिका है, ये एक 30 शेयर्स 9 रुपीज में बिके, कितना आ गया 270। इसको बैलेंसिंग कर दीजिए, जो भी आपकी फिगर आएगी वो आपकी आएगी कैपिटल रिजर्व, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। अगर सपोज फॉरफीचर की एंट्री का क्वेश्चन आया तो वो आपसे कैपिटल रिजर्व पूछेंगे। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ री इशू बताइए फॉरफिटेड शेयर्स में, मतलब री इशू करने के बाद फॉरफिटेड शेयर्स जो है वो कितने से डेबिट होगा, 240 से डेबिट होगा। या फिर कॉल्स इन एरियर की अमाउंट बताइए 60, फॉरफिटेड शेयर्स की अमाउंट बताइए। री इशू की अमाउंट आपको हमेशा दी होगी कि इतने शेयर्स इतने रुपए पे बिके। मैडम जी पूछिए। मैडम कैपिटल रिजर्व में 210 कैसा है मैडम? जी सर मैं बताती हूँ। देखिए जो ये शेयर्स थे सर, रीइश्यू की एंट्री सर हमने की बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले तो आप एंट्री लिख लीजिए, अमाउंट बाद में डालिएगा। बैंक में उन्होंने कहा कि हमारे जो शेयर है एट द रेट 9 रुपीज पर शेयर बिका है, तो 270 आ गया। शेयर फॉरफीचर हमारा फॉरफीचर वाली एंट्री से 240 आया था। यहाँ तक क्लियर है सर। शेयर कैपिटल yes, हमारा 300 ही आएगा, जो कि फॉरफीचर वाली एंट्री से, ये दोनों जो है वो फॉरफीचर वाली एंट्री से मिलते हैं हमें, बस रिवर्स हो जाते हैं। वहां पे शेयर कैपिटल डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट होता है। वहां पे शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता है, यहाँ पे डेबिट होता है। फिर उसके बाद सर हम बैलेंसिंग करते हैं 270, और ये टोटल कर लीजिए इसका, माइनस 300 कर दीजिए। तो ये जो कैपिटल रिजर्व है सर ये बैलेंसिंग फिगर होता है। और सपोज अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा है और आप एंट्री नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कीजिए, जब हमने शेयर्स को फॉरफिट किया था तो 240 रुपीज का हमें बेनिफिट हुआ था। कैसे हुआ था बेनिफिट, 30 शेयर्स थे और 8 रुपए उसपे हमारे पास आ चुके थे। कोई एंट्री मत कीजिए, सीधा अमाउंट निकालिए। 30 शेयर्स थे, 8 रुपए हमारे पास आ चुके, तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया, 240 रुपीज आ चुके। रीइश्यू जब हमने किया तो कितने रुपए पे किया, 9 रुपए शेयर पे किया, जबकि ये शेयर्स कितने का था, इसकी वैल्यू 10 रुपए शेयर्स थी। इसका मतलब 1 रुपए पर शेयर नुकसान हुआ है, तो आप इसमें से सीधा 30 रुपीज माइनस कर दीजिए, तो 210 आपका यहां से भी आ जाएगा। दोबारा बताना है या तो आप एंट्री लिख के कर लीजिए, एंट्री लिख के नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बस ये होता है कि एंट्री से बेनिफिट ये होता है कि अगर आप फटाफट से एंट्री लिख सकते हैं तो आपको सपोज अगर एक ही क्वेश्चन पे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए तो उससे क्या होगा, आप इजिली फिर फटाफट से बता सकते हैं। मैम ये 240 जैसे आया ना जो हमारे फॉरफीचर हुए, और 30 कैसे हुआ ये 30, ये हाँ। 30 मैम देखिए ये 240 रुपीज क्या है, प्रॉफिट है हाँ ना। हमें जिन शेयर्स पे 8 रुपए मिल चुके थे हमने वो शेयर भी वापस ले लिए, मतलब शेयर भी हमारे और ये 8 रुपए पर शेयर ये भी हमारा, 240 रुपए भी हमारे हो गए, शेयर्स भी हमारे पास वापस मिल गए, तो बेनिफिट हो गया 240 रुपीज का। लेकिन जब हाँ। हमने इन शेयर्स को रीइश्यू किया, क्योंकि ये सेकेंड हैंड शेयर्स हैं, तो ये 1 रुपया कम में बिके। 10 रुपए का शेयर था, वैल्यू 10 रुपए की थी, लेकिन 9 रुपए में बिके ये, तो 1 रुपया पर शेयर नुकसान हो गया ना मैम। हाँ 30 रुपए का 30 लॉस। into 1, तो 30 रुपए का लॉस हो गया। प्रॉफिट में से लॉस को एडजस्ट किया, जो पैसा बचा वो आपका कैपिटलिज्म में चले जाता है। तो अगर सपोज क्वेश्चन में आपसे सिर्फ कैपिटल रिजर्व पूछा, उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आप ये वाली टेक्निक लगाइएगा। इतना पैसा मिल गया, ये लॉस हुआ रीइश्यू के टाइम पे, मतलब फॉरफीचर के टाइम पे जो प्रॉफिट हुआ उसको लिखिए, रीइश्यू के टाइम पे जो लॉस हुआ उसको माइनस कर दीजिए, जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर? चलिए, अब एक है हमारा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो फिर आपके पास कंपनी का तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं सॉल्व कर सकते। देखिए, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, प्रीमियम पे है 2 रुपीज के, और ये अमाउंट इस बार जो प्रीमियम वो कहाँ पर है, एप्लीकेशन में, और बाकी आपका 4 to 1 आपके कॉल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? 10,000 इशू किए थे, एप्लीकेशन कितने की आ गई? 16,000 की आ गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हर चीज आपको देके रखेंगे कि आपको क्या करना है, कुछ भी आपको अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन में बोला एक्सेप्ट एप्लीकेशंस फॉर 1,000 शेयर्स इन फुल, जिन्होंने 1,000 मांगे उनको 1,000 दे दी, फुल अलॉटमेंट कर दी, कोई इसमें डाउट नहीं। जिन्होंने 15 शेयर्स मांगे, मतलब 1500 शेयर्स जो है वो हमने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा वापस कर दिया। ठीक है, अब जो बचा रिमेनिंग एप्लीकेशन जो बची उनको हमने क्या कर दिया, प्रोराटा। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। कितने शेयर्स इशू किए थे? 10,000। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 16,000 की। जिन्होंने 1,000 मांगे उनको हमने 1,000 दे दी, 1,500 वालों को रिजेक्ट कर दिए। बैलेंस इधर कितना बचा? 13,500। प्लीज बता दीजिए, मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है। मैम पहले रेशो निकालेंगे ना, किस रेशो में मिलेंगे प्रो हाँ जी राटा मैम, में? उस रेशो के लिए तो पहले ये देखना पड़ेगा ना कि प्रोराटा हुआ कितनों का है। उस क्वेश्चन में तो ऐसे लिखा था 1,000 की एप्लीकेशन, 1,000 इशू किए थे, 1,500 की एप्लीकेशन आ गई, पूरे का प्रोराटा कर दिया और पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। उस क्वेश्चन में ये सिचुएशन थी, पर यहाँ पर क्वेश्चन सीधा नहीं है। इसमें ठीक है सभी ना? को नहीं मिला जी, यहाँ पर सबको नहीं मिला। ऐसा नहीं हुआ कि हमने 16,000 के 16,000 को हमने 10,000 शेयर अलॉट कर दिए, नहीं। हमने क्या किया, 1,500 को रिजेक्ट भी किया है और 1,000 को, अब आप देखिए ना, जिसने एक ही शेयर मांगा है तो उसको आप आधा तो नहीं दे सकते ना। समझ रहे हैं आप लोग? भाई अगर सपोज किसी ने एक ही शेयर मांगा है तो आप उसका प्रोराटा एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए जिनके नंबर ऑफ शेयर्स रेशो से कम होते हैं, कि मतलब जिनको एक शेयर पे अलॉट नहीं हो रहा होता, तो या तो हम उसको फुल कर देते हैं, और उससे अगर ज्यादा हमारी लिमिट नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने 1,500 का बिल्कुल नहीं हो पाया होगा तो उनको रिजेक्ट कर दिया, और बाकी 13,500 बचा अभी इधर, और इधर कितना बचा? 9,000। तो 13,500 को हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? 9,000। मतलब जो प्रोराटा हुआ है वो इन शेयर्स का हुआ है। 13,500 को 9,000 शेयर्स दिए। अब रेशो निकाल लीजिए, कितना आएगा? मैम 9,000 क्यों? मैम क्योंकि 1,000 को तो फुल दिया है ना, 1,000 को जिसने एक एक शेयर मांगे होंगे उनको पूरे दे दिए। अच्छा ठीक है। मतलब जो रेशो अप्लाई होगा या जो प्रोराटा अप्लाई होगा वो बैलेंसेस पे होगा, बाकी का तो उन्हें पता है उन्होंने क्या किया। अब 13,500 शेयर्स बचे, उसको मतलब इन 9,000 शेयर्स को उन्होंने इन 13,500 एप्लीकेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक रेशियो में। 1.5 शेयर आया है सर मैडम, रेशियो उसका 1.5 है सर। 1.5 नहीं आएगा सर, 2:3 देखिए मतलब उस तरह से नहीं लेंगे हम उसको ना। 2:3 आएगा। हाँ, मतलब 2 एक, हाँ, हाँ फुल दो को, रखेंगे। ये 3 को 2 दिया उन्होंने, ऐसा समझ लीजिए। हाँ हाँ जी, 3 मांगे 2 दिया। ठीक है सर, रेशो सही निकाला मैंने। 2:3 मतलब जिन्होंने 3 शेयर मांगे उनको हमने 2 दे 2 दिए। दिया। ठीक है सर, तो ये हमारा प्रोराटा का रेशो आ गया। इतना क्वेश्चन समझ में आया? यस मैडम। ठीक है, फिर 1 सेकेंड होल्ड कीजिए प्लीज।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब हम लोग अपनी एंट्रीज पे आते हैं। अच्छा, इसमें कॉल्स एंड एरियर्स भी हैं, वो बाद में देखेंगे। चलिए, फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन कितने की आ गई? 16,000 शेयर्स की आ गई। ₹16,000 शेयर्स की, और एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? ₹5 की, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया वैल्यू? 80,000। फिर उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, क्योंकि ये तो नॉर्मल पेमेंट रिसीव करने की एंट्री थी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कर दिया कि एप्लीकेशन पे 80,000 रुपए आए। अब ये 80,000 रुपए का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल में 30,000, इसका मतलब एप्लीकेशन की जो वैल्यू थी वो ₹3 थी, और प्रीमियम आपका ₹2 का था, तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, प्रीमियम को अलग दिखाना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, देखिए इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अलग से दिखाया। आप चाहे तो इसकी भी कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। ये करके बताते हैं। देखिए टोटल आपको कितना मिला, 80,000। यहाँ पे देखिए, तो आप करेंगे शेयर एप्लीकेशन डेबिट 80,000। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिएगा इस एंट्री को। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना उसमें अलाउड था, मतलब एप्लीकेशन जितने की थी और जितने नंबर ऑफ शेयर्स की थी, ठीक है, उतना आएगा यहाँ पे। तो कितना आ गया, 30,000। प्रीमियम कितने का था, 20,000 का था। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 का। हमने रिजेक्ट कितना किया था, 1,500 ना, 1,500 इंटू ₹5, 1,500 इंटू ₹5, 7,500 रुपीज आ जाएगा टू बैंक क्रेडिट में। ठीक है, जिस तरह सिस्टम क्या है, ये पहले तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन का कर देते हैं, बैंक अकाउंट और जी ये मैम, टोटल का। जी। तो ये सेकंड एंट्री में क्या होता है, क्या मतलब क्या स्टेप वाइज बताइए मैम, कैसे होता है? एक मिनट बताती हूँ मैम। देखिए यहाँ पे देख लीजिए इस एंट्री को। सबसे पहले हम लोगों ने मैम पैसा कितना आया, एंट्री कर दीजिए, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया मैम, 16,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। पहले तो जितना मिल रहा है उसको रिसीव कर लेंगे ना, पहले तो इसकी एंट्री दिखाएंगे। 16,000 इंटू 5, ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आ गया 80,000। यहाँ पर कुछ नहीं करते, जितना मिला है उसको नोट कर लिया। ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट होती है वो होंगी सेकेंड एंट्री पे। अब देखिए सेकेंड हाँ। एंट्री में शेयर एप्लीकेशन, प्लीज ध्यान से देखिएगा इस एंट्री को। ठीक है मैम। शेयर एप्लीकेशन कितने से डेबिट करेंगे, 80,000 से। सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि इसको इस अकाउंट को खत्म करना होता है ना हमें। मतलब एक तरह से हमने इस पैसे को रिसीव करके यहाँ पे डाल दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में अभी हमने टेम्परेली ट्रांसफर कर लिया। अब हम क्या ठीक है। करेंगे, इस पैसे को बताएंगे कि ये इसका, ये जो पैसा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा। शेयर्स कितने हैं जो आप इशू कर सकते हैं, व्हाट इज योर लिमिट, 10,000। 3,000 मैडम, 50,000 जाएगा। क्योंकि 10,000 इश्यूज है ना आपकी कैपिटल, किसी को 50% डाउट है इसमें? शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जा सकता है जितनी आपकी लिमिट है। 16,000 की तो एप्लीकेशन आई है,
वो उससे ठीक नहीं है मैम। करेंगे एंट्री, एंट्री करेंगे जितनी आपकी लिमिट है। ठीक और है। कितने की है कॉल मनी? 3 रुपए की। 5 रुपए नहीं है, 5 रुपए तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम को तो क्योंकि अलग दिखाना है, ठीक है। 30,000 तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, अब प्रीमियम भी तो उतने शेयर्स का लेंगे ना जितने शेयर इशू करें। हाँ मैडम। 10,000 इंटू 2, यहाँ तक क्लियर है? यस मैडम। वैल्यू आ जाएगी 30 एंड 20। 20,000। अब देखिए हमने वापस भी करा है ना, कुछ रिजेक्ट करा है ना। अब जिनके शेयर्स रिजेक्ट कर दिया फिर उनका पैसा भी तो देना है। पैसा वापस कितना करोगे? 1500। 1500 इंटू 5, हम्म। जितना रिसीव करा उतना वापस करोगे। ये आपका आ जाएगा 7500। क्लियर? यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम ये जो आप वाला किया ना, इसके बाद 2 शेयर कैपिटल द 10,000 इंटू 3, जी ये मैम। दोनों खाएंगे, यानी 3 वाली अलग और 2 रुपए की अलग एप्लीकेशन क्योंकि ये वाली। प्रीमियम, देखिए मैम, ये जो 3 रुपए की एंट्री, ये एक्चुअल एप्लीकेशन की एंट्री जो कि शेयर कैपिटल में आप ट्रांसफर करोगे। लेकिन जो प्रीमियम का पैसा है उसको आप शेयर कैपिटल में नहीं ट्रांसफर कर सकते ना, उसको आपको अलग से प्रीमियम में दिखाना पड़ेगा। तो ये 2 रुपए की जो एंट्री है वो आपने प्रीमियम में दिखाई, 10,000 इंटू 2 रुपीज करके, क्योंकि अच्छा। सिक्योरिटी प्रीमियम सेपरेट अकाउंट होता है ना, उसका अलग यूज होता है। ओके। ठीक है मैम। और ये 1500 1500 इंटू 5 जो किया है हमने, वो हमारे क्वेश्चन में लिखा था कि 1500 शेयर्स को, 1500 एप्लीकेंट्स को हमने क्या कर दिया, कोई भी शेयर नहीं दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया, तो उनका पैसा वापस करेंगे। कितना पैसा ले रखा है हमने उनका? पर शेयर 5 रुपए लिया है, तो पूरा का पूरा वापस कर देंगे 1500 शेयर्स का। ठीक है। ठीक है। अब उसके तो बाद ये जो भी पैसा 2 है वो, जी मैम बताइए। बैंक में जमा करेंगे 75 जो है। बैंक में जमा नहीं करेंगे मैम, बैंक से वापस कर देंगे ना। जैसे बैंक में हमने अपने बैंक को डेबिट कर लिया था, पैसा आया, अब ये पैसा जा रहा है तो अपने बैंक को क्रेडिट कर लेंगे, कम कर लेंगे। अच्छा। ठीक है मैम, रिवर्स करेंगे ना, उनको पैसा जिस मोड से आया था उसी मोड से रिटर्न करेंगे ना। ठीक है मैम। ठीक है मैम। चलिए, अब मैंने आपको बताया ये जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ये कहाँ एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है। ठीक है। तो अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, वो पैसा आपका कहाँ एडजस्ट होगा? शेयर अलॉटमेंट पे। अब आप बैलेंसिंग कर लीजिए, या फिर देखिए अगर बैलेंसिंग नहीं करनी है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा कितना है? 3500 का है ना शायद एक्स्ट्रा। 13,500 इसको मतलब पूरा ही 16,000 आना चाहिए। 3,500। पूरा जो है ना ये 16,000 आना चाहिए। तो ये आपका हो गया 10,000 इंटू 5, तो यहाँ पे हो गया 1500 इंटू 5, एक हो गया। इसको मैंने ना यहाँ पे कंबाइंड करके लिख दिया है। ठीक है। तो कितना बैलेंस बचेगा, क्योंकि टोटल हमारा 16,000 इंटू 5 था ना, तो आपका 16,000 माइनस 10,000 एडजस्ट हो गया और 1,500 एडजस्ट हो गया, 4,500 बचा। तो ये जो 4,500 शेयर्स बचे इंटू 5, 4,500 इंटू 5, 22,500। एक रास्ता तो ये है निकालने का, या फिर आप नॉर्मल बैलेंसिंग कर लीजिए अमाउंट्स वाली, उससे भी सेम फिगर आएगी। आप करके देख लीजिए, 80,000 में से ये सब फिगर्स माइनस कर दीजिए, 22,500 आएगा। या फिर आप इधर शेयर से निकाल, या तो शेयर से निकाल लो या फिर आप अमाउंट से निकाल लो, आपकी चॉइस है। ठीक है। अब ये एंट्री समझ में आई आपको पूरी? ये इधर इन्होंने नीचे में ना एंट्री को सेपरेट किया है, मैंने आपको कंबाइंड एंट्री बताई है। एक्चुअली कंबाइंड एंट्री से क्या होता है ना, अमाउंट्स निकालना इजी हो जाता है। बाईस हजार का कौन सी अमाउंट है? एक्स्ट्रा जो प्रीमियम दिया, एक्स्ट्रा जो पे किया था वही है ना मैडम? सर जिनको अलर्ट किया था 22,500 जो है वो अमाउंट है जिनका पैसा, मतलब उनको हमने शेयर्स रेशो में दिए हैं और बाकी पैसा हम उनका आगे एडजस्ट करेंगे।
एक तरह से इसके जिनको लिए- हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं और उनका पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ, तो हमने उनको कहा कि सर ये जो पैसा है ये जब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम वहां पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 22,000 क्लियर है। कहाँ से आया? वापस नहीं देंगे, वापस नहीं देंगे उनको। नहीं सर, ये वापस नहीं दे रहे, वापस तो सिर्फ 1500 का किया, वापस हमने नहीं। 1500 का किया। 22,500 वापस नहीं देंगे इन्वेस्टर। ये सब वापस नहीं किया है, इसको एडजस्ट किया है अलॉटमेंट पे। वो अपने इसमें adjust किया, वही बोलना चाहता हूँ। जी जी, ठीक है सर, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए ठीक है। अब हम लोग ड्यू करते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 4 रुपए की है। 4 रुपए। 40,000 सीधा सीधा आ गया। हम्म, ठीक है, अब समस्या कहाँ होती है? समस्या होती है जब ये एडजस्टमेंट वाली एंट्री में ही कॉल्स इन अरियर आ जाते हैं तो हो जाती है महाभारत। अब देखिए कैसे। पहले तो प्लीज आप इतना होल्ड कर लीजिए दिमाग में, इतना आपको समझ में आया जो अभी मैंने ये डिस्कशन किया एप्लीकेशन वाला ट्रीटमेंट, यस सर। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब बस एक चीज है वो और समझ लीजिए, फिर प्रोराटा में उसके अलावा और कुछ नहीं होता, सिर्फ यही दो चीज होती है। एक तो ये वाला एडजस्टमेंट जो मैंने अभी बताया आपको, और एक होता है कॉल्स इन अरियर वाला। क्योंकि कॉल्स इन अरियर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आपको बोलेंगे कि इस क्वेश्चन इसी के एग्जांपल से ले लेते हैं जो इन्होंने दिया हुआ है। देखिए यहाँ तक ठीक है। मिस्टर प्रकाश एक शेयर होल्डर है जिनको 100 शेयर्स अलॉट किया था। याद रखिए यहाँ पर अप्लाइड और अलॉटेड का फर्क हो जाता है ना। अप्लाइड मतलब जितने उसने मांगे, अलॉटेड मतलब जितने हमने उसको दिए। फर्क समझ रहे? अप्लाइड जितने मांगे, अलॉटेड जितने दिए। तो वो ये कह रहे हैं मिस्टर प्रकाश जो है वो एक शेयर होल्डर हैं जिनको 100 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, प्रोराटा वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो, उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी। ठीक है, और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। फर्स्ट कॉल तो अभी छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉल में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। प्रॉब्लम आती है अलॉटमेंट पे। कोई बताएगा कि क्यों आती है प्रॉब्लम अलॉटमेंट पे? अगर अलॉटमेंट पे ही कॉल्स इन अरियर हो जाए और अलॉटमेंट पे ही एडजस्टमेंट होना है सारा पैसा, तो दो प्रॉब्लम कारण ये होते हैं आती मैडम। है। जी सर बताइए। पहले तो शेयर का रेट कम हो जाएगा, कभी देते नहीं पैसे, नहीं तो पैसे की कमी रहेगी, कभी नहीं देते। नहीं नहीं सर, देखिए इनको कितने शेयर्स दिए हमने अलॉट, कितने शेयर के रहे? 100। इसका मतलब इन्होंने अप्लाई कितनों के लिए किया होगा? 150। ज्यादा के लिए किया होगा। अब ये 150 कैसे आता है? देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है, कितना था जो प्रोराटा वाली कैटेगरी थी वो हमारी कितनी थी? 13,500 और 9,000, ये वाली थी ना, ये वाली कैटेगरी थी ना। अब देखिए 3:2। तो आप क्या करेंगे? अप्लाइड डिवाइड बाय अलॉटेड, याद रखिएगा टोटल। टोटल अप्लाइड मतलब प्रोराटा वाली कैटेगरी का टोटल। प्रोराटा वाली कैटेगरी का कितना है? 13,500। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल अलॉटेड। प्रोराटा वाली कैटेगरी को अलॉट कितने किए हैं टोटल? 9,000 इनटू शेयर्स अलॉटेड। ये है आपका अप्लाइड शेयर निकालने का फॉर्मूला। अगर किसी शेयर होल्डर के आपको अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला ये है। क्या है फॉर्मूला? देखिए अप्लाइड निकालने ना, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू शेयर्स अलॉटेड। फॉर्मूले में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे कर लीजिए, 3/2 इंटू 100। मतलब एक तरह से इसका जो रेशियो है उससे आप निकाल लीजिए। रेशियो आपको पता है 3/2 है, तो बड़े वाली जो फिगर है वो ऊपर जाएगी। अगर बाय चांस कंफ्यूजन हो ना तो करके देख लीजिएगा। बस आपके दिमाग में आपको ये पता होना चाहिए कि अलॉटेड शेयर्स कम होते हैं, अप्लाइड ज्यादा होते हैं, क्योंकि किसी ने ज्यादा मांगे होंगे तभी तो उसको कम अलॉट किया ना। तो अब देखिए अगर बाय चांस मैंने फॉर्मूले में गलती कर दी, 2/3 कर दिया, 2/3 इंटू 100 करके देखिए आंसर क्या आएगा? 67 समथिंग आएगा शायद। तो इसका मतलब कम तो हो नहीं सकते, इसका मतलब फॉर्मूले में गलत है। तो क्या करो, इसको रिवर्स कर दो, 3/2 करके निकाल लो तो कितना आ जाएगा? 150।
नहीं समझ में आई ये वाली बात? मैडम सब कुछ मिक्स हो गया। मैं तभी तो कह रही थी। चलिए कोई नहीं, देखिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की। देखिए मिस्टर प्रकाश जो है ना मैम, मिस्टर प्रकाश ने, इनको 100 शेयर्स अलॉट हुए हैं। ये प्रो राटा वाली कैटेगरी के हैं, ठीक है मैम, प्रो राटा वाली कैटेगरी के हैं। इसका मतलब इन्होंने अप्लाइड किया होगा 3 शेयर के लिए, इनको मिले होंगे मतलब अलॉट किए होंगे 2 शेयर। ये रेशो बता रही हूँ मैं अभी, 3x 2x लिख लीजिए, ठीक है मैम। ये वाली बात समझ में आ रही है? मिस्टर प्रकाश को ये तो अगर समझ आ 150 है ना वाला मैम, अब देखिए 150 कैसे आया ये भी समझ में आ गया, मैम। ठीक है। तो अब आप एक चीज और समझिए फिर। मैडम 250 हाउ मैडम? जी बताइए 250 कैसा है बताओ मैडम? सर, कौन सा 250? ये अमाउंट ड्यू ऑन ये एप्लीकेशन ये वाला? 100 into 5 कैसा है मैडम? 500। अच्छा मैम अभी बता रही हूँ सर, एक मिनट, स्पेस ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे बताती हूँ। मिस्टर प्रकाश कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने? 150 के लिए। तो पैसा भी किसने का दिया होगा उन्होंने? 150 का ही दिया होगा। अब अगेन प्रीमियम था एप्लीकेशन पे, कॉल्स इन एरियर कहाँ हो रहे हैं? अलॉटमेंट पे हो रहे हैं, है ना, अलॉटमेंट पे हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, उसको अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए। तो आप बताइए जरा, उन्होंने कितना पैसा दिया था? 150 रुपीज, मतलब 150 शेयर्स पे उन्होंने कितना दिया होगा? 750 नहीं 7500 सॉरी 150 है ना? 50 150 शेयर्स के हिसाब से दिया होगा ना? कितना आ रहा है? 750 750, ठीक है। मिस्टर प्रकाश ने क्योंकि 150 शेयर मांगे थे तो 5 रुपए दिए थे उन्होंने, तो कितना पैसा आया था उनका? 750। 150 पर उनको एक्चुअल में देना कितना था? 100 500, 500 ठीक है। तो उनका एक्स्ट्रा पैसा कितना आया हुआ है? 250 50। अब वो कह रहे हैं, और ये पैसा कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। यहां तक बात क्लियर है? अलॉटमेंट ही इन्होंने दी नहीं भाई साहब ने। अलॉटमेंट कितने की थी? 4 रुपए की थी शायद। तो 100 शेयर्स पे 4 रुपए, 400 रुपए आने थे, ठीक है। अलॉटमेंट पे कितने रुपए आने थे? 400, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। तो क्या आप लोग ये कहेंगे कि मिस्टर प्रकाश ने 400 रुपए नहीं दिए? नहीं क्या 150 कहेंगे आप लोग? आप लोग कहेंगे 400 रुपए देने थे, 250 रुपए इनके एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आए हुए हैं। तो इस समय पे जो इनके कॉल्स इन अरियर हुए, एक्चुअल कॉल्स इन अरियर हुए, वो कितने होंगे? 150 150। बात समझ में आई? बस इतना ही समझना था। ये 150 अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो सारी समस्या का हल हो गया। अब देखिए, एक मिनट मैडम, वो फिर से जी एक बार जी बताइए। सर, हाँ जी। 400 सर जो वाला। मिस्टर प्रकाश थे, उन्होंने 150 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था। ये हमने कैसे निकाले? 3/2 into 100 करके, ठीक है सर, रेशो से हमने निकाल हाँ लिया हाँ कि अप्लाइड कितने। 150 के लिए अप्लाइड किया था तो फिर पैसा भी 150 के हिसाब से दिया होगा, क्योंकि उनको तो नहीं पता था ना कि उन्हें 100 ही मिलेंगे। तो पैसा उनका कितना आया था एप्लीकेशन पे? 750 रुपए। 150 लेकिन शेयर्स उनको कितने अलॉट हुए? 100। तो पैसा कितना देना था उनको? 500। 100 तो एक्स्ट्रा पैसा उनका कितना आया हुआ है? 250, 250 जो कि अभी एडजस्ट होना है। एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है। अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? 4 रुपए की थी, 400 रुपए की। तो 400 रुपए उन्होंने नहीं दिए, लेकिन 250 उनका पहले आया हुआ है। तो 250 पहले आया हुआ है, तो अब कितना रह गया? 150। 150। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मिस्टर प्रकाश के कॉल्स इन अरियर कितने हैं, तो आप 400 नहीं कहेंगे, आप 150 कहेंगे। ठीक है मैम, फिर ठीक है। 150 बचते तो नेक्स्ट कॉल में भी एडजस्ट हो जाएगा उसका? नहीं सर, नेक्स्ट कॉल में तो तब एडजस्ट होता ना अगर ये अमाउंट और भी ज्यादा होती। अगर ये अमाउंट 550 होती ना सर, तब फिर वो फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट हो जाता। लेकिन अभी तो वो वहीं यहीं पे कंप्लीट नहीं हो रही है ना। 150 वापस देना पड़ेगा उनको? वापस नहीं देना पड़ेगा सर।
हम कॉल्स इन अरियर दिखाएंगे ना अपनी बुक्स में। मैडम ये 550 होता तो फिर उसका वो फॉरफिट नहीं होता कि शेयर? सर होता, अगर देखिए फिर इसका मतलब अलॉटमेंट पूरी हो गई। अगर बाय चांस 550 होता तो 400 यहाँ पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, तो हम दिखा देते अलॉटमेंट उस बंदे की पे हो गई, ठीक है। फिर 150 रुपीज कहाँ पे एडजस्ट होता? फर्स्ट कॉल पे। लेकिन अगर वो फर्स्ट कॉल नहीं देते, फर्स्ट कॉल पे जो भी रिमेनिंग बैलेंस होता अगर वो दे देते तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं देते तो फिर उनके शेयर फॉरफिट करने पड़ते। नहीं, जैसे 150 में उसका फर्स्ट कॉल कंप्लीट हो जाता तो फिर? अगर सपोज फर्स्ट कॉल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता तो भी हम देखिए फोर फीचर तब होगा जब हमारा पैसा रुकेगा। जब हमारा पैसा आ रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम, हम क्यों फॉरफिट करेंगे? ठीक है सर। अगर बाय चांस उसने इतना एक्स्ट्रा पैसा दे दिया जो कि सारी कॉल्स पे एडजस्ट हो जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। अगर उसने इन 100 शेयर्स पे पूरे 10 रुपए दे दिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो उस केस में फॉरफीचर नहीं होगा। ठीक है सर। फॉरफीचर उस केस में होगा जब कोई कमी रह जाएगी हमारे अमाउंट रिसीव होने में। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं। अब आप लोगों को समझ आया ये 150 कहां से आया? अभी बहुत दिमाग पे प्रेशर डाला सब लोगों ने, तब जाके 150 आया ये। यस मैम। है ना? अब समझ में आ गया 150 कहां से आया? अच्छा, हाँ, उसने 150 अब रुपए आप नहीं दिए। समझिए जी, अब आप समझिए 17,350 कहां से आया। हमने जो अलॉटमेंट ड्यू की थी वो कितने से की थी? 40,000 से। ठीक है, 40,000 से की थी, माइनस 22,500 पहले ही आ चुका है एप्लीकेशन पे। ठीक है, और माइनस 150 रुपीज के क्या हो गए? कॉल्स एंड अरियर्स हो गए। ये आपका आ गया 17,350। 40,000 आने थे जो कि एक्चुअल ड्यू थे जिससे हमने ऊपर वाली एंट्री की थी, लेकिन 22,500 जो है वो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। ठीक है, और 150 रुपए के हमारे क्या हो गए? कॉल्स एंड अरियर। तो फिर कितना पैसा आएगा अलॉटमेंट पे? अलॉटमेंट पे आएगा 17,350। ठीक है, अगर ये कॉल्स एंड अरियर नहीं होते तो यहाँ पे आता 17,500। डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। प्लीज जल्दी बताइए। आगे बढ़े मैडम जी, देखिए फिर उसके बाद हमने क्या किया? फर्स्ट कॉल ड्यू की। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 10,000 शेयर्स है, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल थी, ड्यू कर ली 20,000 रुपए से। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब यहाँ पे अमाउंट कम है, इसका मतलब फिर से कॉल्स एंड अरियर हुए होंगे, लेकिन अब यहाँ के जो कॉल्स एंड अरियर्स होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके इजी तरीके से जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने शेयर्स पे हुआ है। 100 शेयर्स है वैसे तो, एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। बस प्रकाश में होगी ये वाली जो कैलकुलेशन होगी ना, ये अप्लाइड अलॉटेड वाली, मतलब कहां पर होगी ये वाली कैलकुलेशन? अगर आपका अलॉटमेंट पे ही कॉल्स इन अरियर है प्लस अलॉटमेंट पे ही एडजस्टमेंट होना है, वो तो होता ही है, अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट होता है। अगर प्रोराटा वाला केस है तो उसका जो एडजस्टमेंट है वो अलॉटमेंट पे ही होता है, क्योंकि एप्लीकेशन की पहली कॉल अलॉटमेंट ही पड़ती है। तो अगर आपका एडजस्टमेंट भी अलॉटमेंट पे हो रहा है और कॉल्स इन अरियर भी अलॉटमेंट पे हो गए तो उस केस में फिर आपको ये अप्लाइड और अलॉटेड निकाल के इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई उनका 750 रुपीज आ चुका था, उनको देना 500 था, तो एक्स्ट्रा पैसा उनका 250 आया हुआ था। अब अलॉटमेंट पे उनके 400 कॉल्स इन अरियर हो गए, तो इसका मतलब एक्चुअल कॉल्स इन अरियर कितने? 150 रुपीज। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं कौन कौन से कॉल्स इन अरियर्स थे। एक तो प्रकाश का तो हमने कर लिया, फिर उसके बाद अच्छा ये जो मिस्टर प्रकाश थे ना, इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, अलॉटमेंट तो इन्होंने दी नहीं, प्लस इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। ठीक है, फिर उनके शेयर्स को हमने फोरफिट कर दिए। सेकंड कॉल करने से पहले ही उनके शेयर्स को फोरफिट कर दिया मिस्टर प्रकाश के। ठीक है, फिर मिस्टर दिनेश है, उन्होंने 200 शेयर्स पे क्या नहीं दिया?
फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या चीज पढ़ रही है, पहले आपकी देखते हैं कि कॉल्स इन अरियर कितने फर्स्ट कॉल में। 200 तो मिस्टर दिनेश के, इन्होंने भी क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल का बाद में देखेंगे, अभी हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल का देखेंगे। फर्स्ट कॉल एक तो मिस्टर प्रकाश ने नहीं दी और मिस्टर दिनेश ने नहीं दी 200 शेयर्स पे, मिस्टर प्रकाश ने नहीं दी 100 शेयर्स पे, तो टोटल 300 शेयर्स पे कॉल्स इन अरियर है फर्स्ट कॉल पे। किसी को डाउट है? यहाँ पर आपके जो कॉल्स इन अरियर्स हैं वो कितने हैं? 100 शेयर्स तो प्रकाश के। देखिए जो भी एडजस्टमेंट होनी थी एक्स्ट्रा पैसे की वो अलॉटमेंट पे हो चुकी है, अब आगे कोई भी रिमेनिंग बैलेंस नहीं बचा है, तो अब नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा। तो 100 शेयर्स मिस्टर प्रकाश के, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और 200 शेयर्स मिस्टर दिनेश के, तो टोटल कितने शेयर हो गए? 300 शेयर्स। 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं आई, सो इनटू 2, 600 रुपए से क्या हो गए आपके कॉल्स इन अरियर्स हो गए। ठीक है, इन्होंने अलग किया, आप सेम एंट्री कर लीजिए। क्या करेंगे एंट्री? बैंक डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल कितने की थी? 20,000 रुपए की थी। कॉल्स इन अरियर कितने हो गए? 600 हो गए, तो बैलेंस 19,400। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट कॉल के बाद क्वेश्चन में लिखा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर फर्स्ट कॉल, क्योंकि जो मिस्टर प्रकाश हैं उन्होंने अलॉटमेंट पे भी कुछ अरियर्स किए, भले कम किए, 150 रुपीज के किए, ठीक है, उन्होंने अलॉटमेंट पे भी अरियर किए, फर्स्ट कॉल पे भी किए, तो अब हम क्या करेंगे, प्रकाश के जो शेयर्स थे उनके शेयर्स को क्या कर देंगे, फोरफीट कर देंगे, उसके बाद करेंगे हम सेकंड कॉल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब शेयर फोरफीट करते हैं मिस्टर प्रकाश के। फोरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल डेबिट, प्लीज रट लीजिए इन एंट्रीज को, 2 कॉल्स इन अरियर और 2 शेयर फोरफीचर। मिस्टर प्रकाश से कितना पैसा आ चुका है? मिस्टर प्रकाश से कितना पैसा आ चुका है? पहली बात मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में जी सर, अमाउंट का पैसा आया था हाँ जी, और 11 रुपीज आ गया। हाँ 11 रुपीज आ गए, लेकिन अब आप वो पॉइंट याद कीजिए जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है और कॉल्स इन अरियर उसी कॉल में हुए जहां पे प्रीमियम है, तब तो हम प्रीमियम को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अदरवाइज प्रीमियम को क्या करेंगे, इग्नोर, भूल जाएंगे उसको। तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम कहाँ पे था? एप्लीकेशन पे था, वहां पे तो कॉल्स इन अरियर हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब भले ही आपको इन शेयर्स पे प्रीमियम भी रिसीव हुआ है, लेकिन उस प्रीमियम को आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अभी मैंने आपको रूल बताया था। ठीक है, बताइए, क्लियर? अब देखिए, अब आप मुझे बताइए कि मिस्टर प्रकाश से कितने पैसे मिल चुके हैं। एक बात तो आप याद रखिए, मिस्टर प्रकाश ने जो भी देना था वो उन्होंने एक ही बार दिया, क्योंकि उसके बाद ना तो उन्होंने अलॉटमेंट दी ना उन्होंने फर्स्ट कॉल दी, वो तो अलॉटमेंट पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा था तो एडजस्ट हो गया। तो अब आप मुझे बताइए कि इनके शेयर्स कितने थे? 150 शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, 100 में देते उनको, तो कितना पैसा आया था उनका? 750। ठीक है, और लेकिन उनको करना कितना था? 100 इंटू 5। प्रीमियम का पैसा कितना है? प्रीमियम 2 रुपए का था ना, तो अब इस पैसे में से जी 2 और 3 था मैडम। हाँ 2 और 3 था ना, तो आपका इसमें से आप पहले तो प्रीमियम हटा दीजिए। प्रीमियम कितने रुपए का था? 200 रुपए का था ना। एक्चुअल शेयर्स का लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ 100 शेयर्स पे 2 रुपए जो प्रीमियम के थे उसको आप पहले क्या करेंगे, हटाएंगे यहाँ से। मैंने आपको बताया था इग्नोर करना है, क्योंकि प्रीमियम अगर रिसीव हो चुका है तो उसको अलग हटाना है, उसको फिर आप कंसीडर नहीं करेंगे।
तो आपका कितना आ जाएगा 550 रुपीज। तो हम ये मानेंगे कि मिस्टर प्रकाश से 550 रुपए आया, आया तो 750 है, लेकिन 200 रुपए किसके हैं, प्रीमियम के हैं, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका शेयर फोरफीचर में आएगा 550 रुपीज। जिनको डाउट है पूछ लीजिए। फिर उसके बाद कॉल्स इन एरियर कितने हुए इनके, 150 रुपीज के तो हमने निकाले, अलॉटमेंट पे हुए थे, प्लस अभी फर्स्ट कॉल में कितने हुए, 100 शेयर्स पे 2 रुपए की कॉल थी तो 200 के हुए। तो कॉल्स इन एरियर्स कितने हो गए इनके, 350। जिनको भी इन दोनों डाउट में, इन दोनों अमाउंट में डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि अभी डाउट आपको यहाँ पे भी होगा। शेयर फोरफीचर में वैसे तो हमें 750 रुपीज मिला है टोटल प्रकाश के शेयर्स पे, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो प्रीमियम हमें मिल चुका होता है उस प्रीमियम को हम हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो 200 रुपए का प्रीमियम है वो आपको हटाना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे शो नहीं करेंगे। कितना शो करेंगे, प्रीमियम हटा के जो वैल्यू होगी। समझ में नहीं आ रहा तो याद कर लीजिए कि ऐसा ही करेंगे, प्रीमियम को आपको हटाना पड़ेगा। तो कितना हो गया 550 रुपीज, 550 रुपीज उनसे आ चुका है। कितना नहीं आया, अलॉटमेंट पे हमने निकाला 150 नहीं आए, और फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं आए, 100 शेयर्स पे 2 रुपए, 200 रुपए नहीं आए। तो टोटल कॉल्स इन एरियर्स कितने हो गए, 350। ठीक है, क्लियर है इतना। जो लास्ट कॉल थी वो आपकी 1 रुपए की थी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अब तक तो क्वेश्चंस में ये चीज आई नहीं थी, ये जो 9 रुपीज है या फिर यहाँ पर जो शेयर कैपिटल में जो वैल्यू आती है वो हमेशा कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई होता है। कॉल्ड अप मैंने कल समझाया था, जितना आपने मांगा है। अब क्योंकि आप शेयर फोरफीट कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि इस शेयर्स पे आपने पूरे 10 रुपए मांगे। क्यों, क्योंकि आप फोरफीचर बिफोर सेकेंड एंट्री कर रहे हैं, मतलब बिफोर सेकेंड कॉल आप क्या कर रहे हैं, फोरफीचर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर 10 रुपए नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इस शेयर्स पे जो कॉल्ड अप है वो कितना है, सिर्फ 9 रुपए है। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, प्लीज याद रखेंगे। देखिए वैसे तो यहाँ से भी अमाउंट निकल सकती है, लेकिन अगर आपको ये वाली अमाउंट भी पता होगी ना और बाय चांस इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस वाली अमाउंट को तो आप इजिली 100 into 9 करके निकाल लेंगे। और अगर इन दोनों में कहीं पे कंफ्यूजन होगा, अब सपोज एग्जाम में आ गया अगर, तब थोड़ी आप इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने बैठेंगे, अप्लाइड इतने थे, अलॉटेड इतने थे। उस समय पे आप क्या करेंगे, शेयर फोरफीचर का क्वेश्चन में दिया होगा वो लिख के, ये वाले अमाउंट लिख के कॉल्स इन एरियर का सीधा बैलेंस निकाल लीजिएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये 9 क्यों आया और 9 ही आएगा। अगर ये फोरफीचर होता आफ्टर सेकेंड कॉल तो फिर यहाँ पे पूरा 10 रुपीज आता। समझ रहे, प्लीज इस डिफरेंस को समझिए। देखिए मैं आपको दूसरे वाले फोरफीचर की एंट्री दिखाती हूँ, ये वाली देखिए, यहाँ पे आ गया 10 इंटू 10 किया, इसलिए किया क्योंकि ये जो फोरफीचर है ये आफ्टर सेकेंड कॉल हो रहा है। ये देखिए सेकेंड कॉल करके तब हमने फोरफिट किया है, तो यहाँ पर जो आएगा वो पूरा 10 रुपए आएगा, क्योंकि जो कॉल्ड अप है वो पूरा 10 रुपए हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे अभी पूरा कॉल्ड अप नहीं हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो शेयर है इस पे आपने पूरे 10 रुपए मांग लिए थे। तो इसलिए जो एंट्री होगी शेयर कैपिटल में, क्योंकि शेयर कैपिटल में ही अभी तक 9 रुपए ट्रांसफर हुए हैं, तो वहां से आप 10 रुपए निकाल कैसे सकते हो, जब आपने डाले ही नहीं उसमें तो निकाल कैसे सकते हो आप। समझ रहे हो, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फोरफिट कर दिया हमने प्रकाश के शेयर्स। अब फिर उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड कॉल ड्यू की। सेकेंड कॉल 1 रुपए की थी, लेकिन अब आप देखिए 10,000 शेयर्स थे, इसमें से आपने प्रकाश के शेयर्स जो हैं वो फोरफिट कर दिए। अब जब आपने उस बेचारे से शेयर्स ही वापस ले लिए तो उसको ये थोड़ी कहोगे अब कि भाई तू सेकेंड कॉल भी दे दे, कहोगे क्या, नहीं कहेंगे ना। तो आप जो सेकेंड कॉल मांगेंगे वो किससे मांगेंगे, वो 9900 शेयर होल्डर से 9900 शेयर्स पे मांगेंगे, ना कि 10,000 पे। ठीक है, तो कितना डी होगा 9900 इंटू 1, तो 9900 से हो जाएगी। और फिर जो मिस्टर क्या नाम था उनका दूसरा, दिनेश, जो मिस्टर दिनेश थे उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दी थी। फर्स्ट कॉल का तो हमने कर दिया ऊपर एडजस्ट, सेकंड कॉल नहीं दी उन्होंने। कितने शेयर्स पे, 200 शेयर्स पे, 200 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा
$9,900 रुपए आने थे, 200 रुपए के कॉल्स इन अरियर है, तो कितना आएगा 9,700। तो ये आपका 9,700 आ गया, ये 200 रुपए का कॉल्स इन अरियर्स दिखा दिया। क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है। अब देखिए फिर हमने क्या किया, अब मिस्टर दिनेश जो है अब इनके शेयर्स को फोरफिट करेंगे। इनके शेयर्स को फोरफिट करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इन्होंने 2 बार कॉल्स इन अरियर्स किए 200 शेयर्स पे। एक तो उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपए की, और सेकंड कॉल नहीं दी 1 रुपए की। इसका मतलब टोटल इन्होंने 200 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं दी, तो 600 रुपए इनके क्या हो गए, कॉल्स इन अरियर्स हो गए। फोरफिटेड शेयर्स कितने हो गए, रिमेनिंग बैलेंस 200 into 7, क्योंकि इनसे तो पूरा पैसा मांग लिया ना, पूरे 10 रुपए मांगे, 7 रुपए इन्होंने दे दिए, 3 रुपए इन्होंने नहीं दिए, तो आपका फोरफिटेड शेयर्स आ गया, कॉल्स इन अरियर आ गया, बैलेंस आ गया, हो गए इनके शेयर्स भी फोरफिट। बताइए। मैडम ये 700 वाला नहीं समझा। 700 या 7 रुपीज, ये वाला सर? 7 रुपीज वाला, 7 रुपीज। अच्छा सर, हमारी जो एप्लीकेशन थी वो थी 3 रुपए की, अलॉटमेंट थी 4 रुपए की, फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की, लास्ट कॉल थी 1 रुपए की। जो मिस्टर दिनेश हैं उन्होंने सेकंड कॉल नहीं दी, और उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उन्होंने सेकंड कॉल भी नहीं दी, तो ये दोनों कॉल जो ये हो गए उनके कॉल्स इन अरियर्स, और ये दोनों जो कॉल्स है जो वो दे चुके हैं ये हो गए उनके शेयर फोरफिटेड। इसका मतलब 7 रुपीज उन्होंने दे दिए, 3 रुपए उन्होंने नहीं दिए। फोरफिट की एंट्री कैसे डेट? ठीक है सर, तो 200। हाँ जी, फोरफिटेड एंट्री वो क्रेडिट हो जाएगा? हाँ जी सर, फोरफिटेड शेयर्स फोरफिचर के केस में क्रेडिट होता है, जब रीइश्यू करते हैं तब डेबिट होता है। हेलो जी मैम। मैम, इसका एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, कुछ बता सकते हैं क्या? मैम इसका ना मेरी एक एमसीक्यू की वीडियो है कंपनी अकाउंट्स की न्यूमेरिकल्स की, आप हाँ। उस वीडियो में हमने ये वाले क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। देखिए बहुत, ये तो क्या है ना, एक कंप्लीट क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको करा नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा ऐसे। एग्जाम में तो हाँ। इन्हीं चीजों को आपसे छोटे छोटे पार्ट्स में करके पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके अप्लाई 1 मार्क्स देखते हैं। या 2 मार्क्स से पूछेंगे? अब इसके क्वेश्चन 2 मार्क्स में जरूर आएंगे, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल्स पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि अगर आप लोगों को एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो आपके इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे, 4-5 जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अच्छा टॉपिक है ये, हाँ। तो आपके वो, अगर आपको लॉजिक क्लियर होगा तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा। ठीक है मैम, डरिए मत प्लीज इसको देख के। ये अगर जब हम इकट्ठा क्वेश्चन करना बैठते हैं, आप सोचिए ना, ये क्लास 12th में है वैसे, आप सोचिए हाँ, वो बच्चे बेचारे कितना डर जाते होंगे इन क्वेश्चंस को देख के, है ना मैम? हाँ, हाँ, तो देखिए इतना टफ नहीं है वो, क्योंकि आप सब चीजें एक साथ कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। अदरवाइज जब ये क्वेश्चन पार्ट में पूछेंगे ना, आप ये वाली एमसीक्यू की एक तो वीडियो देखिएगा, और प्लस वो पीडीएफ भी अपलोडेड है आपकी प्रोफाइल उसमें ना, आपके कोर्स में। इसका जो वीडियो कह रही हूँ, पीडीएफ फाइल है ना जो एमसीक्यू की, हाँ, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना मैम, उस समय आपको लगेगा कि जो यहाँ पे दिमाग लगाया था वो वहां पे काम आ रहा है। क्योंकि हाँ, हाँ, आपने पहले अटेंड की थी ये वाली क्लास? हाँ, पहले की थी मैं। की थी ना मैम, उस समय पे अगर आप उस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो उसमें आंसर्स मेरे से ज्यादा आप लोगों ने दिए। हालांकि गैप हो गया, अब आप लोग भी थोड़ा सा भूल गए होंगे, क्योंकि तभी फ्रेश टॉपिक पढ़ा था, ये उसी समय पढ़ा था, फिर तभी मैंने उसके एमसीक्यू कराए थे, तो आप लोग कर पा रहे थे उसके न्यूमेरिकल्स, तो आप अभी भी कर पाएंगे। फिर भी अगर डाउट होता है तो इसको कंपनी अकाउंट्स को मैंने 4-5 वीडियोस में कवर किया है, तो आप लोग वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। ये तो थोड़ा स्पीड में करा रही हूँ ना मैं, वहां पे धीरे धीरे किया हमने टॉपिक्स। ठीक है मैम। ठीक है मैम, तो यहाँ तक क्लियर है? मिस्टर प्रकाश के पहले ही फोरफिट कर दिए फर्स्ट कॉल से पहले, इसीलिए यहाँ पर। और पता है क्वेश्चन यही पूछेंगे वो कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर प्रकाश के जो शेयर्स हैं उनको आपने फर्स्ट कॉल के बाद आपने फोरफिट कर दिया, तो बताइए शेयर कैपिटल में जो अमाउंट है वो कितना जाएगा? 900 100 into 9 जाएगा, मतलब 900 जाएगा, 1000 जाएगा। तो अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। ठीक है मैम, क्योंकि हमेशा शेयर कैपिटल में
किससे करते हैं हम? कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आपने मांग लिया है। जो कॉल मांगी नहीं है उसको आप कैसे डेबिट कर सकते हैं? ठीक है, अब इससे आगे ना आप लोग कहेंगे कि ये तो अति हो गई। इसके बाद ना रेशो भी है, मतलब यही क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी तो हमने फोरफिट किए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। मैडम कितने मार्क्स का आता है इसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन? सर देखिए, बहुत श्योरिटी से तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आई थिंक 4 to 5 मार्क्स का तो फॉर श्योर आता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। हाँ मैडम 5 मार्क्स 6 मार्क्स का आता है। जी, और पता है सर इसमें एक इसमें देखिए फाइनल अकाउंट में जो मैंने देखा है जितना, क्योंकि सर देखिए आप लोगों के फील्ड में अभी मुझे कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकती कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं कैसे नहीं आते। लेकिन जितना मैंने पीडीएफ में एमसीक्यूज देखे हैं आपके प्रीवियस ईयर के, तो उसमें सर एक तो फाइनल अकाउंट और एक आपका कंपनी अकाउंट्स और आपका कैपिटल बजटिंग, इन पे जो क्वेश्चंस आए हुए ना सर, वो इस तरह से आए हुए हैं कि एक पूरा क्वेश्चन दे दिया आपको, अच्छा खासा क्वेश्चन दिया है, और उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। एक पूरा आपको डिटेल्स दे दी है बहुत सारी। सपोज इसी में ही आपको क्या करेंगे, डिटेल्स दे देंगे और आपसे 3 एंट्री की डिटेल्स मांगेंगे, फोरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व, मतलब 2 ही एंट्रीज होती है। ठीक है सर, तो वो आपसे एंट्री करने को तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो आपसे इनकी अमाउंट्स पूछ लेंगे। फोरफीचर के टाइम पे कितना डेबिट होगा, कॉल्स इन अरियर में कितना जाएगा, फोरफीचर में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। तो ये क्या होंगे सर, एक ही सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप सोचिए, अगर ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हुआ तो आपको सीधा 8 मार्क्स भी मिल सकते हैं, अगर 1 मार्क के हुए तो 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो इसलिए ये जो टॉपिक्स हैं सर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि अगर आपको 3 चैप्टर से आपको 10 to 15 मार्क्स का एक जंप मिल जाता है, तो सर काफी हेल्प हो जाती है एग्जाम को क्लियर करने में। और न्यूमेरिकल्स हमें लगता है कि टफ होते हैं, लेकिन अगर आप सच में एक बार कंसेप्ट समझ लें तो थ्योरी से ज्यादा आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, तो एक बार बिना जर्नल एंट्रीज का इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे या नहीं? मतलब इस तरह से जर्नल एंट्री नहीं करनी है, सॉल्यूशन निकालनी है, तब